तो वहीं लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में त्रासदी का शिकार हुए पीड़ित परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनका दुख दर्द बांटा। इस मौके पर विभाजन का दंश झेलने वाले सतीश आडवाणी ने अपने परिवार पर बीती दर्दनाक आपबीती भी साझा की। 14 अगस्त 1947 को विभाजन की विभीषिका कुछ कैसा मंजर रहा होगा। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, वो जो उस विभाजन की विभीषिका का दंश झेल चुके हैं, उनके साथ बात करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सतीश आडवाणी सिंधी समाज से मैं हूँ और मैं लखनऊ में पैदाइश हुआ मेरी। और मेरे उस समय विभाजन की विभीषिका हुई तो आपके परिवार में किस तरीके से वहाँ पर रहा, कितने कैसे लोगों ने बताया था, कैसे कैसे? मेरे पिताश्री और मेरी माता ने हमको पूरी बात को संज्ञान में डाला। जब हम पैदा हुए, यहाँ पे पैदा हुए, हमारी पैदाइश हुई, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि बेटा हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अपनी इज्जत बचाने की वजह से नानी हमारी वहीं रह गई सिंध पाकिस्तान में, चूँकि नानी ने बिटिया दी थी अपनी। पिताजी हमारे अपनी माँ को लेके चले आए। उस वक़्त की ये थी हाथ से बनी हुई एक चीज़। देखिए, उन्होंने नानी ने कहा मेरी माँ को कि तुम्हारी इज्जत बची रहे, इतनी भारी बनी हुई है कि आज की समय में ये पहनना बहुत दुर्वार। उस वक़्त ये अपने तन ढकने के लिए उन्होंने अपना साथ कपड़े पहने, जैसे कि हमारी इज्जत तुम्हारी बची रहे। तो अपना हवाई जहाज़ और उससे पानी वाले जहाज़ से और गाड़ियों से लोग आ रहे थे। हमारी माताश्री, हमारे पिताश्री रिफ्यूजी में रहे, 6-6 महीने, साल भरे कैंप में रहे। उन्होंने इस एक बर्तन भी नानी ने दिया जो इसमें खाना गर्म रहता था, 24 से 36 घंटे वो जैसे बनता था तो रख देते थे। उस वक़्त का तो कोई हॉट तो था ही नहीं, मगर ये ऐसी चीज़ उन्होंने दी कि इसमें तुम अपने को आपको खाना आराम से खाना, जैसे भूखे न रहना, खाना गर्म रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा। तो इसी वजह से उस समय दिया था जब पाकिस्तान से चले थे कि रास्ते में कोई भूख लगे। उस वक़्त का ये सामान है पूरा 47 का, ये 47 का ही सामान है पूरा। ये पानी उस वक़्त नल का जब भरा जाता था नदियों का, इसमें ठंडा पानी हो जाता था तो पीने में दिक्कत नहीं आती थी। भरा रहता था, सुराही की तरह है, अंदर से बिल्कुल क्लियर है। तो ये समय उस वक़्त हमारे माँ और हमारे पिताजी हमको पूरी बात बताते थे कि हम लोगों ने बहुत दुख दर्द झेले हैं बेटा। अब इस चीज़ क्योंकि सब कुछ तो हम लोगों ने छोड़ दिया, मकान था हमारे पास, घर बार था, अचानक ऐलान हुआ कि देश छोड़ने का। तो हमारे माता पिता सिंधी परिवार थे, उन्होंने जो हाथ में मिला, 1-2 सामान मिला, वो उठाया और नानी ने कहा ये बेटा पहन लो, क्योंकि माँ देख रहे थे नज़ारा बहुत भयानक स्थिति में था। तो हम लोग माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब चीज़, अपनी 1-2 चीज़ें उठाई और चल दिए। फिर यहाँ पे संघर्ष किया हम लोगों ने। आज हम लोग उनके आशीर्वाद से आज फल फूल रहे हैं। और विभीषिका जो इन्होंने, इस सरकार ने हमारे साथ जो योगदान दिया है, पिछली सरकारों ने हमारे साथ ऐसा कभी विश्व का दिन नहीं मनाया। सब उसी समय के सिक्के हैं जो सिक्के चलते थे, सब जेब में रख करके वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। ये मछली टाइप से है या फिर ये सब जेवरात थे क्या उस समय जो पहने जाते थे वहाँ पर? ये सब पाकिस्तान से क्या था ये अच्छा, जो पाकिस्तान में रहते थे उसका आइडेंटिटी कार्ड भी इनके पास में है। ये सब तमाम जो उस समय की पहचान थी वो भी इनके पास में है। आज विभाजन की विभीषिका पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें उस समय के मंज़र को तमाम जो दर्शाया गया है कि उस समय मंज़र क्या रहा होगा। लाहौर से किस तरीके से जो गाड़ियाँ आ रही थी उसमें लाशें होती थी, तमाम हिंदू परिवार जो माँ बहनें वहाँ से आ रही थी उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा था, ये सब चीज़ें आज इन्हीं प्रदर्शनी के बीच में इसमें दर्शाया गया है और आज उस काले दिवस को याद किया जा रहा है। कैमरा सर्वी के साथ रूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।